गुजरात मतलब पूरा उद्योग आधारित प्रदेश है और यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। तो मैंने इन 10 सालों की यात्रा में मुझे बहुत सारे पुरस्कार मिले और मैं इस नतीजे पर पहुंची कि हमारे देश में उच्च कोटि के योजनाकार हैं, वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविज्ञ हैं और हमारी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन हमारी योजनाएं 2 से 3% तक की पूरी हुई है। जबकि यही सब योजनाएं बाकी दूसरे कंट्री हैं जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, 98% योजनाएं हमारी पूरी हो गई हैं। तो इसका क्या कारण है? तो हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, हमारे देश में बहुत सारे संगठन हैं और जनता उन संगठनों में बटी हुई है और जनता में इन योजनाओं के प्रति अवेयरनेस, अज्ञानता है। तो अभी गुजरात के अंदर कम से कम 3 करोड़ लोगों तक इन योजनाओं के प्रति पानी और बिजली, और सूरत में कम से कम 500 मेगावाट के 2 स्मार्ट मॉड्यूलर रिएक्टर लगे, क्योंकि अभी कोयला खत्म हो रहा है और ज्यादा कोयला जला भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जैसे मोरबी में 2 साल पहले कोयला बंद कर दिया एनजीटी ने और सारे फैक्ट्रियां बंद हो गई। आज वो लोग गैस यूज कर रहे हैं, गैस के भाव 20 रुपए से आज 84 रुपए किलो है। तो आने वाले समय में यदि कोयला नहीं होगा तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, कम से कम 75 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे और उससे जुड़े परिवार। ऐसी समस्या गुजरात को फेस ना करनी पड़े तो सूरत के अंदर कम से कम 500 मेगावाट के 2 परमाणु बिजली लग सके। लेकिन परमाणु का नाम आते ही परमाणु बम लोगों को नेगेटिव ज्यादा पता है, तो इसके प्रति कम से कम सूरत की 75 लाख जनता को मुझे जागरूक करना है। इस उद्देश्य से सूरत में है। दूसरा एक बहुत बड़ी योजना है साउथ गुजरात की, यहाँ पर कम से कम 29% पानी एक्स्ट्रा है जो कि समंदर में बह के जा रहा है, और उधर हमारा सौराष्ट्र है, कच्छ है, जहाँ पर 71% पानी की डेफिशिएंसी है, पानी कम है। तो इस व्यर्थ पानी को हमें वहां पर मोड़ना है। उसके लिए बहुत बड़ी योजना है, कल्पसर योजना है, पार तापी नर्मदा योजना है, जिसका अभी 15-20 दिन पहले पूरा विधानसभा घेर कर विरोध किया। तो जो भी योजना हमारी इम्प्लीमेंट हो उसके लिए सबसे पहले लोगों में जागरूकता आ जाए। तो ये 2 उद्देश्यों पर मैं काम कर रही हूँ और इसके लिए कम से कम मुझे 75 लाख लोगों को जागरूक करने के लिए 100 सेमिनार्स करनी है सूरत के अंदर, कम से कम 10 महोत्सव करने हैं, 10 रैलियां करनी है, बहुत सारी मीटिंग्स करनी है और सभी उद्योगपतियों को और सभी जनता को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है। उसके बाद पब्लिक हियरिंग, पूरा मतलब शासन, प्रशासन, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं, और मैंने काफी काम स्टार्ट कर दिया है और इसके बाद में हम पब्लिक हियरिंग करेंगे और इन योजनाओं का इम्प्लीमेंट हो, प्रायोरिटी लेवल पे हो, ऐसा माहौल हमें क्रिएट करना है। और इतने बड़े काम को करने में हमें आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। बिना आपके सपोर्ट के काम नहीं होगा और ये मालूम है। 40 साल से कल्पसर रुका हुआ है, सारा स्टडी किया, सब लोगों से मैं मिली हूँ और ये योजना इम्प्लीमेंट होती है तो साउथ गुजरात से सौराष्ट्र की दूरी मात्र 1 घंटे में पूरी होगी। 4 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा। बहुत सारे फायदे हैं जो लोगों को पता चलना चाहिए। समय कम है क्योंकि कम समय में मुझे अपनी बात कहने का इंडिकेशन मिला, तो मैं जस्ट 2 बातें बोलना चाहूंगी कि परमाणु ऊर्जा बहुत बड़ी ताकत है। जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं भारत की, हम पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस सारा बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यदि परमाणु बिजली कर लगेगी तो हमें एक तो साफ सुथरी सस्ती बिजली मिलेगी, दूसरा जो गाड़ियां हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएंगे उसके लिए हाइड्रोजन ऊर्जा बनेगी, तीसरा पानी को प्यूरिफाई करने का काम होगा, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो डायमंड का उद्योग सूरत में है और एलजीडी लैब ग्राउंड डायमंड, हमने लैब में डायमंड को उगाना सीख लिया है, लेकिन उसका अलग अलग कलर हमें चेंज करना है, वो हमारा इसी से संभव है। ये बहुत बड़ी ताकत है भारत की, तो हम ये इतनी बड़ी ताकत को हमें इम्प्लीमेंट करना है। इसमें हम सब लोगों को एकजुट होना है, एक जैसी सोच हमें रखनी है और इसकी पूरी जानकारी हमें ले लेनी है। मेरा अभी डायमंड एसोसिएशन में भी एक सेमिनार के लिए मैंने आग्रह किया है कि मेरा सेमिनार हो तो पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा हम उसे ढंग से समझ सके। मैं 2 लाइन और कहना चाहूंगी। क्यों कोई उस राह को चुने, क्यों कोई उस राह को चुने जिसमें द्वेष व ईर्ष्या की कमी ही नहीं। क्यों कोई उस राह पर चले, क्यों कोई उस राह पर चले जिसकी कोई मंजिल ही नहीं। आओ चले अब एक ऐसे कर्म पथ पर, आओ चले अब एक ऐसे कर्म पथ पर जिसकी सृजन की गति कभी थमेगी नहीं, जिसकी सृजन की गति कभी थमेगी नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद जय जी भाई, आपने यहाँ आने का अवसर दिया।
और मैं कम समय में सारी बात नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत कुछ ये लंबा विषय है और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही चिंतनीय विषय है और भारत की ज़रूरत है। अगर हम भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर जाते हैं तो हमें पानी और बिजली चाहिए। पानी के लिए नदियों को जोड़ना बहुत जरूरी है और बिजली के लिए हमें परमाणु ऊर्जा, क्योंकि भारत की जितनी भी सतह पर हम सोलर प्लांट लगा सके, भारत को हम 1000 यूनिट से ज़्यादा नहीं दे सकते और भारत को जरूरत है 5000 की, तो 1000 हमें मिलेगा सोलर से। पानी हवा बचा हुआ थोड़ा हमें कोयले का यूज करेंगे तो 1000। प्रश्न उठता है बाकी की 3000 कहाँ से आएगी? 3000 आएगी हमें परमाणु ऊर्जा से। और पूरे विश्व का 85% परमाणु ईंधन हमारे अकेले भारत के पास है और हमारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो ये बहुत बड़ा जागरूकता का एक विषय है, जागरूकता प्लस इम्प्लीमेंटेशन। तो आप लोगों का साथ और सहयोग की अपेक्षा रखती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर નીલમબેન ગોયલને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। સમાજની અને રાષ્ટ્રની સેવા માટેનું ખૂબ સારું અભિયાન સાથે જોડાય અને આપણને સૌને પ્રેરિત કર્યા। દોસ્તો,